हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास सीडो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और स्टार्टिंग में हम लोग जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग इम्यूनिटी देखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉमन डिजीज़ में जाएंगे। ठीक है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी किसको बोलते हैं ना? हमारे बॉडी में वैसा एबिलिटी जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करे, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, आप लोग सुने होंगे जैसे कोरोना में बहुतों का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया। क्यों? क्योंकि जो वायरस था, कोरोना वायरस, उसको लड़ने की कैपेबिलिटी उस बॉडी के अंदर नहीं थी। किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे मेरा। हम बता रहे हैं कि मैंने अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं लिया। ठीक है, पूरा कोरोना चल गया, कोई भी वैक्सीन मैंने नहीं लिया, तो इसका मतलब मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ठीक है, वायरस आके लड़ के भी चला गया। तो उसी तरह बहुतों का स्ट्रांग होता है, किसी का बहुत ज़्यादा वीक होता है। वीक किसका होता है ना? छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का, वो लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, हम देख रही कि द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। बॉडी जो है वो फाइट करेगा डिजीज़ के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ये क्या होता है? रेसिस्टेंस टू द डिजीज़ होता है, प्रोवाइड बाय इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, इम्यूनिटी कितने टाइप्स को होते हैं? दो टाइप्स को होता है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं ना? वैसा इम्यूनिटी जो बर्थ से ही प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे बॉडी में वैसा इम्यूनिटी जो बर्थ से ही प्रेजेंट है। ठीक है, बर्थ से ही प्रेजेंट है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब होता है जो एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, जो हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं उसके टाइम, लाइफ टाइम के, वैसा इम्यूनिटी जो परवरिश के टाइम हमारे हमारे जो बॉडी है उसमें आता है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और इनेट इम्यूनिटी बचपन से हमारे शरीर में रहता है। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? पैथोजन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? पैथोजन स्पेसिफिक होता है। इनेट इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होता है। ये जान लिए। अब इसके बाद जानते हैं, देखिए ये है बेस्ड ऑन मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होता है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये दो। पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है, नॉट मेमोरी बेस्ड होता है, और मेमोरी बेस्ड होता है ये। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कि इन्नेट इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इसके चार बैरियर होते हैं। कौन कौन से बैरियर हैं? आइए देखते हैं। एक होता है फिजिकल बैरियर, एक है फिजिकल बैरियर। क्या है? एक है फिजिकल बैरियर या एनाटॉमिकल बैरियर भी इसको बोलते हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है सेलुलर बैरियर, चौथा है साइटोकाइन बैरियर। अब आते हैं फिजिकल बैरियर। अच्छा, इसके चार बैरियर जो है, फिजिकल बैरियर, स्किन एंड म्यूकोसा। आप लोग को बता सकते हैं कि फिजिकल बैरियर को हम लोग स्किन एंड म्यूकोसा, इसमें फिजिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकोसा क्यों आता है? क्योंकि कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो पहले हमारे बॉडी में स्किन में जाएगा। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हार्ट में घुस जाएगा, है ना, पहले स्किन से होते हुए जाएगा। स्किन एंड म्यूकोसा, तो स्किन इसलिए क्योंकि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, है ना। स्ट्रेटम कॉर्नियम आउटर मोस्ट लेयर जो स्किन है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है उसमें डिपॉजिटेड होता है कैरोटीन प्रोटीन। क्या डिपॉजिटेड होता है? कैरोटीन प्रोटीन। और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैरोटीन प्रोटीन इट इज़ डेड इन नेचर। वो डेड नेचर का होता है, इसीलिए वहाँ पे पैथोजन ग्रो नहीं कर पाता है। पैथोजन जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूकोसा। म्यूकोसा कहाँ कहाँ रहता है आप लोग बता सकते हैं? 11th में हम लोग पढ़े हैं गॉबलेट सेल।
गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस। क्या करता है? गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक ना। म्यूकोसा कहाँ का रहता है ना? द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वेजाइना इज लैंड बाय म्यूकोसल लेयर, ठीक है। म्यूकोसल लेयर कॉन्सिस्ट ऑफ गॉबलेट सेल, म्यूकोसल लेयर जो गॉबलेट सेल की गॉबलेट सेल गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस को कॉन्सिस्ट करता है, विच सीक्रेट म्यूकस, ठीक है, जो म्यूकस सीक्रेट करता है। गॉबलेट सेल म्यूकस लेयर को बनाता है, गॉबलेट सेल क्या करता है? म्यूकस को सीक्रेट करता है, ठीक है। म्यूकस कैन ट्रैप्ड पैथोजन, म्यूकस कैन ट्रैप्ड पैथोजन, स्किन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बोले कि हमारा बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करेगा तो पहला स्किन से आएगा, दूसरा म्यूकोसा के थ्रू से आएगा, है ना। तो स्किन से होते हुए आएगा तो स्किन तो वहीं पे मार देगा क्योंकि उसको डेड नेचर का होता है, पीएच उसका 3 to 5 होता है ना। उसके बाद रहा बात म्यूकोसा। म्यूकोसल जो लेयर है वो कॉन्सिस्ट करता है गॉबलेट सेल जो सीक्रेट करता है म्यूकोस, है ना। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वजाइना, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल बैरियर। अच्छा, इसको यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी का जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, पहला लाइन ऑफ डिफेंस क्या है ना? स्किन एंड म्यूकोसा, फिजिकल बैरियर, ठीक है। क्योंकि कोई भी पैथोजन आएगा तो पहले स्किन एंड म्यूकोसा के थ्रू ही अंदर घुसेगा। तो पैथोजन वीक रहा तो वही उसको मार के ख़त्म कर देगा, यदि स्ट्रांग रहा तो उसके आगे वाले स्टेज में आएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? इसके अंदर आता है फीवर, एसिडिक पीएच और टीयर सीबम, ये सब आता है। फीवर को हम लोग बोलते हैं हाइपरथर्मिया, और पायरेक्सिया, ये दोनों चीज़ हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। फीवर कैसा होता है ना? जो बैक्टीरिया है वो सीक्रेट करता है टॉक्सिन सब्सटेंस जो डब्ल्यूबीसी में जाता है, इंटरल्यूकिन में जाकर ब्रेन में जाता है। ब्रेन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को एक्टिव कर देता है, जो बताता है कि कोई पैथोजन आया है, टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और जो हाई टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता, अनसुटेबल इन्वायरमेंट होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अनसुटेबल इन्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। नेक्स्ट आते हैं एसिडिक पीएच। क्या है? एसिडिक पीएच, है ना। ये कहाँ का रहता है? माउथ में रहता है, स्टमक में रहता है और वजाइना में रहता है। ये तीनों चीज़ में एसिडिक पीएच रहता है। एसिडिक पीएच कैन डिस्ट्रॉय पैथोजन। एसिडिक पीएच जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है पैथोजन को। याद रखिए कि एसिडिक पीएच में मतलब पीएच ज़्यादा जब रहेगा, जैसे मान के चलिए कि 5 से नीचे का जो पीएच रहेगा ना, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है ना। बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं कर पाता है हाई पीएच में। देन सिक्रेशन कॉन्सिस्टिंग लाइसोजाइम, ठीक है। ये टीयर सीबम में रहता है। लाइसोजाइम कहाँ रहता है? टीयर सीबम में। जैसे आप लोग देखेंगे, गौर किए होंगे कि कोई भी यदि छोटा मोटा कीड़ा वगैरह आँख में घुसता है तो बहुत ज़्यादा लगता है ना। उसके बाद वो अपने आप ही कीड़ा जो है आँख के साइड में आके रह जाता है, और जब उसको हम लोग हाथ में ऐसे लेते हैं तो उसमें चिपचिपा टाइप का कुछ रहता है, वही होता है लाइसोजाइम। अब नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर, ठीक है। सेलुलर बैरियर इसमें आएगा
सेलुलर बैरियर में दो टाइप से, है ना, दो टाइप से पैथोजन को किल किया जाता है। पहला है फैगोसाइटिक, दूसरा है नॉन फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक में हमारा आता है ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। क्या क्या आता है? ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, है ना। ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस ये सब है, ये सब को हम लोग WBC भी बोलते हैं, ठीक है। ये लोग को हम लोग, ये WBC के अंदर में आता, WBC, ठीक है। और दूसरा है NK सेल एंड PMNL, यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब NK सेल जो है ये क्या है ना, ये लिम्फोसाइट्स का टाइप्स है, ठीक है। NK सेल नेचुरल किलर सेल, और PMNL क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। WBC में, WBC जो है वो, WBC दो टाइप्स का होता है, ग्रेनुलर, ए ग्रेनुलर। ग्रेनुलर में आता है एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल्स हैं, और यहाँ पे एसिडोफिल्स को हम लोग इओसिनोफिल भी बोलते हैं। ए ग्रेनुलर में आएगा ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट। ल्यूकोसाइट में आएगा T सेल, NK सेल एंड B सेल। ये हम लोग टाइप्स जान लिया, है ना। आगे देखते हैं। ल्यूकोसाइट जो है, ल्यूकोसाइट PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसको ऐसा क्यों किस लिए बोलते हैं? क्योंकि पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मॉर्फो मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मतलब होता है न्यूक्लियस, और ल्यूकोसाइट मतलब ल्यूकोसाइट। तो इसमें हैव एक डिफरेंट शेप ऑफ न्यूक्लियस, इसमें बहुत ज़्यादा शेप का न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इस ल्यूकोसाइट को। तो यहाँ पे 3 to 5 लोब का न्यूक्लियस इसमें होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं PMNL। बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि मैक्रोफेजेस क्या होता है ना। मोनोसाइट जो है ब्लड के बाहर टिश्यू में जब रहता है तब होता है मैक्रोफेजेस, तब इसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। ये नोट में देखिए लिखा है, इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा कि मैक्रोफेजेस इज अ मॉडिफाइड मोनोसाइट, इट इज़ नॉट फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट। ये मॉडिफाइड मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट को फ्यूज करके नहीं बना है मैक्रोफेजेस। नॉन फैगोसाइटिक सेल का मैकेनिज्म ये है कि इसमें आता हमारा नेचुरल किलर सेल आता है, ये हम लोग जान गए। अब यहाँ पे क्या करता है कि NK सेल जो है, NK सेल परफोरिन सीक्रेट करता है, जो वायरस इन्फेक्टेड या ट्यूमर सेल में जाके पोर क्रिएट कर देता है, ठीक है। जब पोर क्रिएट करता है तो पोर क्रिएट करने के कारण उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ने देखिए यहाँ पे पोर क्रिएट कर दिया है, ये पोर क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, जिसके कारण एंट्री हो जाता है वाटर का, इंडोस्मोसिस हो जाता है, जिससे स्वेल करके जो है वो सेल जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल वो ब्रस्ट कर जाता है। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या करता है ना, वायरस इन्फेक्टेड डिजीज जो है वो सीक्रेट करता है इंटरफिरॉन, ठीक है। इन्फेक्टेड सेल जो है वो सीक्रेट करता है इंटरफिरॉन, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसमें जाके वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर देता है उसको, ठीक है, प्रोटेक्ट कर देता है, जिससे वायरस जो है वो डू नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता इसके चलते। समझ गए? इंटरफेरॉन क्या रहता है? इंटरफेरॉन क्या होता है ना, इंटरफेरॉन है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इंटरफेरॉन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है जो मेड अप ऑफ है 270 अमाइनो एसिड का। इसमें भी टाइप्स है अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन जो है वो ट्रीट होता है कैंसर के इलाज के लिए, एड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, कापोसिस सार्कोमा, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज होता है अल्फा इंटरफेरॉन। देन है बीटा इंटरफेरॉन। बीटा इंटरफेरॉन जो है वो यूज होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए। और गामा जो है, गामा इंटरफेरॉन जो है सीक्रेट होता है T सेल एंड NK सेल के द्वारा।